जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री मनसुख बाबा। एक बार श्री बरसाने के गहवर वन में पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा कही। सुनने के लिए संतों भक्तों की भीड़ लग जाती। वहीं श्री रास बिहारी ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र धारण किए, भाल पर रामानंदित तिलक लगाए एक संत का दर्शन होता। सायंकाल रास बिहारी ठाकुर जी किशोरी जी के युगल स्वरूप की झांकी भी हुआ करती थी। श्री ठाकुर जी और किशोरी जी इन संत को मनसुख बाबा कहते थे। मनसुख बाबा का जन्म ब्रज में ही कोसी के पास किसी गांव में छोटी जाति में हुआ था। ये बिना पढ़े लिखे अत्यंत भोले स्वभाव के थे। श्री मलुक पीठाधीश्वर जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज भी इस कथा में उपस्थित थे। उन्हें आरंभ में बाबा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। यह जानकर श्री महाराज जी ने समझाया कि मनसुख बाबा प्रेमी संत हैं। इनकी श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी के प्रति सिद्ध भावना है। ये विशुद्ध महात्मा हैं। एक बार मनसुख बाबा की जांघ में फोड़ा हो गया। बहुत इलाज और प्रयत्न के पश्चात भी यह फोड़ा ठीक नहीं हुआ। इनका कष्ट देखकर एक ब्रजवासी इन्हें इलाज के लिए मथुरा ले गए। वहाँ फोड़े की जांच हुई तो ज्ञात हुआ कि वह फोड़ा कैंसर का था। डॉक्टर ने बाबा को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। बाबा ने उस ब्रजवासी से कहा, मेरो जन्म ब्रज में भयो है, अब मैं मरबे के ताई ब्रज से बाहर जाऊँगो। भैया तैने अपनों काम कर लियो, अब तू मोए बरसाना राधा बाग के निकट ले जाके छोड़ दें। हमारो कन्हैया दादा तो कृपा करे हैं, किंतु हमारी किशोरी जी तो कृपामयी ही हैं। वे कृपा बरसाने वाली हैं। याई लिए हम सवेरे बरसाने वाली की जय जयकार कियो करे हैं। बाबा का विश्वास और निष्ठा देख वह व्यक्ति उन्हें बरसाने ले आया और राधा बाग के पास छोड़कर चला गया। बाबा का कष्ट असहनीय था। रात बड़ी मुश्किल से उन्हें थोड़ी नींद आई। नींद में उन्होंने अद्भुत स्वप्न देखा। अष्ट सखियों सहित करुणामयी श्री राधे पधारी। उन्होंने श्री ललिता जी से कहा, ललिता देखना ये अपने मनसुख बाबा को कहा है गयो है। ललिता जी ने समीप आकर कहा, हमारे मनसुख बाबा को तो कछु न भयो। कहते हैं उन्होंने अपना हाथ बाबा के सिर पर रखा। बाबा ने जगने पर देखा उनका फोड़ा था ही नहीं। वह सर्वथा सर्वदा के लिए समाप्त हो चुका था। यहाँ तक कि उसका कोई निशान भी और दाग भी जांघ में नहीं बचा था। इस घटना के कुछ समय बाद बाबा श्री महाराज जी के पास आए और श्री महाराज जी ने पूछा, हमने सुना है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बाबा रो पड़े। आंसू बहाते हुए उन्होंने श्री महाराज जी को सारी बात बताई। बाबा जिस समय बता रहे थे उस समय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी भी वहाँ उपस्थित थे। श्री हरि किसी की जाति वर्ण विद्वत्ता अर्थ अथवा कला से प्रसन्न नहीं होते। भगवान को तो निश्चल मन का सरल विश्वास ही अच्छा लगता है। कोई उन्हें जाने या न जाने, माने अथवा न माने, पर वे मन की सरलता पर बिक जाते हैं और एक बार हृदय सिंहासन पर आसीन हो जाने के पश्चात कभी जाते नहीं। यदि यूँ कहें कि एक बार हाथ थाम लेने के बाद 1000 बार हाथ पांव मारने पर भी भगवान किसी को छोड़ते नहीं। कभी उसके अपराधों की ओर भगवान देखते नहीं। उसकी दी गाली उन्हें लगती नहीं। फिर वह नहीं, भगवान ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। मनसुख बाबा के सरल मन के विश्वास ने जीत लिया भगवान को। यह घटना इसका प्रमाण नहीं है क्या? प्रमाण तो भरे पड़े हैं ग्रंथों में। प्रमाण तो प्रत्येक व्यक्ति को मिल ही जाता है कि भगवान हैं। जीवन में एक आध बार अपने अथवा अन्य के साथ घटी किसी अनहोनी घटना के द्वारा। किंतु हमारी श्रद्धा की आँख कान बंद होते हैं। बंद होता है हृदय का विश्वास, और कभी कभी समय का द्वार भी बंद होता है। श्रद्धा विश्वास के द्वार सत्संग से खुलते हैं। समय का द्वार भगवान खोल देते हैं, गुरु खोल देते हैं। इतने पर भी ऐसा हो, यह चाह तो हमें ही करनी पड़ती है।
उदाहरण तो ऐसे भी मिलते हैं जहाँ यह चाह भी न थी फिर भी द्वार खुले, बरबस धकेल दिया गया उस द्वार में और काम बन गया। ऐसे काम बन जाने का कारण संभव हो कि पिछले जन्म में उसकी चाह रही हो इस पथ पर चलने की, इस द्वार में प्रवेश करने की, किंतु उन लोगों का साथ न मिल पाया हो जो हाथ थाम कर ले चलें इस द्वार की ओर, और अथवा समय न रहा हो उसके पास, या फिर चाह रहते हुए भी इस ओर न मुड़ पाया हो, बरबस बढ़ गया हो विपरीत दिशा में। जब दोबारा मानव जन्म की भूमिका प्रस्तुत हुई तो श्री कृष्ण के मंगल विधान के अनुसार उसकी चाह को ही मुख्य मानकर प्रारब्ध का निर्माण हुआ और काम बन गया। कभी संत कृपा कारण बनी। जय श्री राधे।